नमस्कार बच्चों। आपका ट्रेजर ट्रोव ख़त्म हो चुका। ये लास्ट स्टोरी है। सारी पोइम्स, सारी स्टोरीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आज ये आखिरी कहानी पढ़ते हैं। ये जो कहानी है एक फैंटासी है। इमेजिन किया गया है कि वीनस पर कैसा लाइफ होगा अगर कभी होगा तो इमेजिनरी वर्ल्ड है ये, जहाँ जो आप देख रहे हैं इस कहानी में। लेकिन यहाँ एक बड़ा निगेटिव सा पहलू दिखाया गया है कि बच्चे जो कि इतने मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो इस कहानी में दिखाए कि कितने क्रूअल भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऑल समर इन अ डे। समर मीन्स गर्मी होती है और सारा समर इन अ डे एक ही दिन में सिमट गया है। तो वीनस पर ये दिखाया, ये कहानी ये सेट की गई है 7 साल में एक बार सूरज निकलता है। तो जो सारा समर सीज़न है वो एक ही दिन का होता है और एक दिन भी पूरा 24 घंटे नहीं, कुछ समय के लिए ही निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। रेडी? तैयार? रेडी, तैयार। नाउ, अब, सून, जल्दी। डू द साइंटिस्ट रियली नो? क्या वैज्ञानिकों को वास्तव में पता है? विल इट हैपन टुडे? क्या ये आज ही होगा? विल इट क्या होगा, मतलब कि क्या सूरज आज निकलेगा? यानी 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल पहले इन लोगों ने सूरज देखा था। ये बच्चे हैं स्कूल के और ये क्यूरियोसिटी उनकी जगी हुई है क्योंकि जब लास्ट टाइम उन्होंने सूरज देखा था तो बहुत छोटे थे ये बच्चे। इस वक्त 9 साल के हैं और जब 7 साल पहले सूरज देखा था तब वो 2 साल के थे। अब 2 साल के बच्चे को कितना याद रहता है? तो बहुत फेड सी मेमोरी है उनकी कि सूरज उन्होंने देखा था। तो आज बड़े क्यूरियस हैं देखने के लिए। लुक लुक, सी फॉर योर सेल्फ। देखो देखो, खुद देखो। द चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मैनी रोजेस, सो मैनी वीड्स इंटरमिक्स्ड, पियरिंग आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन। अब खुद देखो, द चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर, यानी एक दूसरे पर गिरे ही जा रहे हैं, दबे ही जा रहे हैं बच्चे। लाइक सो मैनी रोजेस, जैसे कि इतने सारे गुलाब होते हैं। आपने रोज़ का जो बंच है वो देखा हो या बुके देखा हो तो उसमें एक दूसरे से सटे हुए हैं गुलाब। सो मैनी वीड्स, या फिर इतने सारे खरपतवार पौधे एक दूसरे से सिमटे हुए हैं। इंटरमिक्स्ड, आपस में मिले हुए। पियरिंग आउट, बाहर झांकते हुए। फॉर अ लुक, एक झलक पाने को। एट द हिडन सन, छिपे हुए सूरज की। इट रेन्ड, ये बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 ईयर्स, 7 साल से लगातार बारिश हो रही थी। तो यहाँ मौसम कैसा दिखाया गया है वीनस पर? हर वक्त बारिश होती रहती है। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन, यानी हजारों हजारों दिन कंपाउंडेड माने इकट्ठे किए हो गए हों, फिल्ड भरे हुए हों, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, विद रेन, बारिश से। विद द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर, आवाज़ हो रही है, ड्रम की आवाज़ होती है धाए धाए धाए, वैसे ही पानी की आवाज़ यहाँ पे हो रही है, धाए धाए, गश, पानी बह रहा है एकदम से। पानी जब बहता है तो अलग आवाज़ होती है। बारिश में पानी भर जाता है, हम लोगों की गलियों में भी भर जाता है। तो कैसे एकदम से कोई गाड़ी निकल जाए उस पानी में से होकर, कितनी तेज आवाज़ आती है। तो वैसा ही आवाज़ है पानी की। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स, यानी बड़ी खूबसूरत सी क्रिस्टल, मतलब चमकती हुई, फॉल ऑफ शावर्स, बौछारें गिरती रहती है पानी की बूंदें। एंड द कंकशन ऑफ स्टॉर्म सो हैवी, और कंकशन माने वायलेंट शॉक, बड़ा तेज झटका, ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का, सो हैवी, इतना भारी होता है। दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड्स, ऐसा लगता है जैसे कि टाइड, मतलब जो ज्वार आता है ना, वेव्स, लहरें हों, ज्वार उठता है समुद्र में, ज्वार आता है, तो वैसी लहरें हों। कम ओवर द आइलैंड्स, जो कि द्वीप पर आ गई हों। 1,000 forests had been crushed under the rain, हजारों जंगल दबा दिए गए थे इस बारिश के नीचे। एंड ग्रोन अप 1,000 times, और हजारों बार वो वापस उग चुके थे। टू बी क्रश्ड अगेन, फिर से कुचले जाने के लिए। ये क्रम चलता रहता है जहाँ का ये दृश्य है वीनस का। एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लानिट वीनस, और यही तरीका था जिससे कि जिंदगी चलती रहती थी हमेशा के लिए इस प्लानिट वीनस पर।
एंड दिस वॉज द स्कूल रूम, और ये स्कूल का कमरा था, ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों का, ऑफ द रॉकेट मैन एंड वीमेन, यानी जो रॉकेट से आए थे यहाँ महिला और पुरुष, उनके बच्चों का स्कूल रूम था ये। हु हैड कम टू अ रेनिंग वर्ल्ड, जो इस बारिश के संसार में आए थे, टू सेट अप सिविलाइजेशन, यहाँ सभ्यता स्थापित करने के लिए, एंड लिव आउट देयर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगियाँ जीने के लिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मौकरी है। आपने देखा कि यूरोपियंस शुरू से हर जगह जाते रहे हैं, इंडिया आए, इधर पूरे एशिया में आए, अफ्रीका में गए, और जगह जगह जाकर इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बसाई, उपनिवेश बसाए, पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था यूरोपियंस ने। डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ लास्ट में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन उन्हीं लोगों ने किया। तो एक तरीके से ये उसका सटायर है कि दुनिया पे तो राज कर ही लिया, वीनस को भी नहीं छोड़ा, और वीनस पर ये लोग रॉकेट से गए और वहाँ जाकर सभ्यता स्थापित की। ये जो यूरोपियंस हैं उनको लगता है कि ये वाइट मैन्स बर्डन है, ईश्वर ने इन गोरे लोगों के कंधों पर एक वजन रख दिया है कि भाई तुम जाओ हर जगह जाके सभ्यता स्थापित करो। ये सब जंगली लोग हैं, जैसे एशिया के लोग उनके लिए जंगली थे, अफ्रीका के लोग जंगली थे, अनसिविलाइज थे, सबको सिविलाइज करना इन गोरे लोगों का काम है। तो यहाँ भी वीनस पर ये लोग आए हैं सिविलाइजेशन सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए, और अपनी ज़िंदगियाँ जीने के लिए। इट्स स्टॉपिंग, ये रुक रही है, यानी बारिश रुक रही है। यस, हाँ, रुक रही है बारिश। मार्गरेट स्टूड अपार्ट फ्रॉम दैम, अब ये जो बच्ची है मार्गरेट, ये अभी अभी आई है अर्थ से, ये बाकी के बच्चे पहले ही आ गए हैं और इन्होंने यहीं आकर अपना होश संभाला है। ये बच्ची अर्थ से आई है अब, क्योंकि ये तो अर्थ पर सूरज को देख कर आई है अभी, तो इसको मालूम है कि सूरज कैसे उगता है, कैसे कितना गर्म होता है, क्या शेप होती है। लेकिन ये बाकी के जो बच्चे हैं, इन्होंने 7 साल पहले देखा था जब वो 2 साल के थे, तो इन लोगों को नहीं मालूम है कि सूरज कैसा है। तो मार्गरेट स्टूड अपार्ट फ्रॉम दैम, मार्गरेट उनसे अलग खड़ी थी। फ्रॉम दीज चिल्ड्रन हु कुड एवर रिमेंबर अ टाइम, फ्रॉम दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों से, हु कुड एवर रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकते थे, अ टाइम, एक वक्त, व्हेन देयर वॉजंट रेन, जब बारिश नहीं थी, एंड रेन मतलब और बारिश नहीं थी। दे वर ऑल 9 years old, ये सभी 9 साल के थे। नोट कर लीजिएगा ये बात, अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। एंड इफ देयर हैड बीन अ डे, अगर एक दिन हुआ होता 7 years ago, 7 साल पहले, व्हेन द सन केम आउट फॉर एन आवर, जब सूरज आया 1 घंटे के लिए, एंड शोड इट्स फेस, और अपना चेहरा दिखाया, टू द स्टन्ड वर्ल्ड, यानी आश्चर्यचकित संसार को, दे कुड नॉट रिकॉल, तो वो याद नहीं रख सकते थे। यानी वो इतने छोटे हैं बच्चे, 9 साल के हैं, और 7 साल पहले की बात, जब वो 2 साल के थे, तो वो याद रखना उनके लिए मुश्किल है। Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or yellow crayon or a coin large enough to buy the world with them. तो sometimes, कभी कभी, at night, रात को, she heard, यानी वो सुनती थी, कौन सुनती थी? मार्गरेट। देम, उनको, यानी इन बच्चों को, स्टर, हिलते हुए, इन रिमेम्बरेंस माने याद करते हुए, एंड शी न्यू, और वो जानती थी, दे वर ड्रीमिंग, कि वो बच्चे सपना देख रहे हैं, एंड रिमेम्बरिंग, और याद कर रहे हैं, गोल्ड और येलो क्रेयन, यानी सुनहरा या फिर पीले रंग का क्रेयन, और अ कॉइन, या फिर एक सिक्का। क्रेयन वो होते हैं जो जिनसे आप कलर करते हैं, और लार्ज एनफ टू बाय द वर्ल्ड विद, और लेकिन वो कॉइन इतनी बड़ी कि उससे सारी दुनिया खरीदी जा सकती है। यानी इन बच्चों को जो याद था सूरज का कैसा रूप है, कैसी शेप है, किस तरीके का है, तो उनको कुछ ऐसा याद था कि वो क्रेयन है एक गोल्ड कलर का, या येलो कलर का एक क्रेयन है, या फिर कोई एक कॉइन है, सिक्का है, जो कि इतना बड़ा है जिससे सारी दुनिया खरीदी जा सकती है। तो ऐसी कुछ मेमोरीज हैं, और वो सपने में ये देखते रहते थे। शी न्यू, दे थॉट, दे रिमेंबर्ड, like a blushing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands,
शी न्यू, वो जानती थी, दे थॉट कि वो सोचते थे, दे रिमेंबर्ड कि उन्हें याद है, अ वार्मनेस, एक गर्माहट, लाइक अ ब्लशिंग, जैसे कि कोई शर्माता है, इन द फेस, चेहरे पर, यानी चेहरे पर शर्माने पर जो लाल रंग आता है वैसा उनको याद है बच्चों को। इन द बॉडी, शरीर पर, इन द आर्म्स, बाहों पर, एंड लेग्स, टांगों पर, एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, और कपकपाते हाथों पर। यानी 2 साल के बच्चों ने अपने बॉडी पर महसूस किया था उस सूरज की गर्माहट को, अपने हाथों पर, अपनी टांगों पर, अपनी बॉडी पर, तो वो उनको याद था। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम, लेकिन फिर क्या होता था, वो हमेशा जग जाते थे, सपने में ये सब देखते थे लेकिन हमेशा जग जाते थे। टू द टैटिंग ड्रम, ये जो तड़तड़ाता हुआ आवाज़ हो रही होती थी बारिश की। द एंडलेस शेकिंग डाउन, एंडलेस माने हमेशा, जो शेकिंग डाउन माने हिलता रहता था, ऑफ क्लियर बीड नेकलेसेस, क्लियर माने जो साफ, इस मतलब ट्रांसपेरेंट जो बूंदें थी, बीड्स माने मोती, नेकलेसेस माने हार, तो जो बूंदें गिरती थी, लगातार गिरती रहती थी, जैसे कि मोतियों के हार हों, अपॉन द रूफ, छत पर, द वॉक, रास्तों पर, द गार्डन्स, बगीचों पर, द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड देयर ड्रीम्स वर गॉन, और उनके सपने चले जाते थे। यानी बच्चे सपने में तो सूरज को देखते थे कि क्रेन जैसा है, कॉइन जैसा है, लेकिन फिर जगते थे और उन्हें तड़तड़ाहट सुनाई देती थी बारिश की, और वो बारिश इन सभी जगह हो रही होती थी जैसे कि मोतियों के हार गिर रहे हों। ऑल डे यस्टरडे दे हैड रेड इन क्लास अबाउट द सन, कल पूरे दिन उन लोगों ने क्लास में सूरज के बारे में पढ़ा था। अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज, और क्या पढ़ा था कि ये एक नींबू जैसा था, सूरज एक नींबू के जैसा था, एंड हाउ हॉट, और वो कितना गर्म था। एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज एंड एसेज और पोइम्स अबाउट इट, और बच्चों ने उस सूरज के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ लिखी थी, निबंध लिखे थे, कविताएं लिखी थी। आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर, मुझे लगता है कि सूरज एक फ्लावर की तरह है, फूल की तरह है, दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 आवर, जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। दैट वॉज मार्गरेट्स पोएम, ये कविता मार्गरेट ने लिखी थी सूरज के बारे में। रीड इट रेड इन अ क्वाइट वॉइस, और वो उसने बड़ी शांत आवाज़ में पढ़ी थी, इन द स्टिल क्लासरूम, शांत क्लासरूम में, वाइल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। यू डिडंट राइट दैट, तुमने तो ये नहीं लिखी, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज़, जो लड़के थे क्लास के उनमें से एक ने विरोध किया। जब मार्गरेट ने अपनी ये पोएम, ये लाइन सुनाई तो उसने ऑब्जेक्शन किया। आई डिड, मैंने ही लिखी है, सेड मार्गरेट, मार्गरेट ने कहा, आई डिड, मैंने ही लिखी है। विलियम, सेड द टीचर, टीचर ने उसको डांटा जब वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि तुमने नहीं लिखी है। बट दैट वॉज यस्टरडे, लेकिन ये सब तो कल हुआ था। नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग, अब बारिश धीमी हो रही थी, एंड द चिल्ड्रन वर क्रश्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज, और बच्चे एक दूसरे से दबे जा रहे थे, वो जो बड़ी बड़ी मोटी खिड़कियां थीं, तो सूरज को देखने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरे ही जा रहे थे और एक दूसरे को क्रश किए जा रहे थे। वेयर इज द टीचर, अच्छा टीचर कहाँ है? शी विल बी बैक, वो अभी वापस आएंगी। शी हैड बेटर हरी, वी विल मिस इट, वो जल्दी आ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो हम सूरज को देख नहीं पाएंगे, मिस कर जाएंगे। दे टर्न्ड ऑन देमसेल्व्स, वो लोग अपने आप वापस मुड़े, मतलब खिड़की से वापस कमरे की ओर, लाइक अ फीवरिश व्हील, जैसे कि एक कोई घूमता हुआ पहिया हो, ऑल टम्बलिंग स्पोक्स, और उसके जो स्पोक्स हैं उसमें जो कीलें लगी हुई हैं वो सब लुढ़कती हुई आ रही हों, तो इस तरीके के एक पहिए की तरह वो लोग एकदम घूमे सारे बच्चे। मार्गरेट स्टूड अलोन, मार्गरेट अकेली खड़ी थी। शी वॉज अ वेरी फ्रेल गर्ल, वो एक बड़ी कमज़ोर लड़की थी। हु लुक्ड, जो दिखती थी, एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट, जैसे कि वो खो गई हो, इन द रेन, बारिश में, फॉर ईयर्स, सालों से, एंड द रेन हैड वॉश्ड आउट, और जैसे बारिश ने धो डाला हो, द ब्लू, नीला रंग, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से, एंड द रेड, और लाल रंग, फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से, चेहरे से, एंड द येलो, और पीला रंग, फ्रॉम हर हेयर, उसके बालों से। शी वॉज, वो थी, एन ओल्ड, एक पुरानी फोटोग्राफ,
जैसे ऐसा उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि कोई पुरानी फोटो हो, डस्टेड फ्रॉम द एल्बम, यानी एल्बम में हो और उसमें धूल जम गई हो, वाइटेंड अवे जो कि सफ़ेद पड़ गई हो, एंड इफ़ शी स्पोक, और अगर वो बोलती थी एट ऑल, कभी बोलती भी थी, हर वॉइस वुड बी गोस्ट, तो उसकी आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे कोई भूत बोल रहा हो। नाउ शी स्टूड, अब वो खड़ी हुई थी सेपरेट, अलग, स्टेयरिंग एट द रेन, बारिश को घूरते हुए, एंड द लाउड वेट वर्ल्ड, और वो शोर से भरा हुआ गीला संसार, बियॉन्ड द ह्यू ग्लास, वो विशाल कांच के पीछे उस सबको देखते हुए, बारिश को देखते हुए वो मतलब घूर रही थी, उसको खड़ी हुई थी। वॉट आर यू लुकिंग एट, तुम देख क्या रही हो, सैड विलियम, विलियम ने कहा। मार्गरेट सैड नथिंग, मार्गरेट ने कुछ नहीं बोला। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, जब तुमसे बोला जाए तो बोला करो। ही गेव हर अ शो, उसने उसको धक्का दिया, यानी विलियम ने मार्गरेट को धक्का दिया। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो नहीं हिली। रेदर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स, इसके बजाय शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड, यानी वो सिर्फ उतनी ही हिली, उसे उतना ही जितना कि मूव्ड ओनली बाय हिम, जितना कि धक्का देकर उसने हिला दिया था, एंड नथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ नहीं। दे एज्ड अवे फ्रॉम हर, वो सारे लोग एक ओर को चले गए, उसको उधर ही छोड़ के एक ओर को चले गए। दे वुड नॉट लुक एट हर, वो उसको उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। शी फेल्ट देम गो अवे, उसने उन लोगों को जाता हुआ महसूस किया। एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद दैम, और ये ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो उनके साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहती थी। इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी, इकोइंग माने गूंजती हुई, टनल्स सुरंगों में, ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी, ये जो जमीन के अंदर का शहर था। यानी वीनस, आपको मालूम ही है मरकरी और वीनस ये कितने गर्म हैं ग्रह, तभी तो इन पर कहाँ लाइफ है, तो ये अंडरग्राउंड सिटी है, और मतलब वीनस के अंदर उन्होंने शहर बसाया हुआ है, तो उसकी सुरंगों में वो उनके साथ कोई खेल नहीं खेलती थी। इफ़ दे टैग्ड हर एंड रेन, अगर वो उसे धप्पा देते ना एंड रेन, और दौड़ते थे, शी स्टूड ब्लिंकिंग, तो वो पलक झपकाती हुई खड़ी रहती थी। आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो, और उनके पीछे नहीं दौड़ती। धप्पा दे के जैसे किसी को छू लेते हैं ना, तो फिर उस बच्चे को दौड़ना होता है, वो किसी और को जाके छूता है दौड़ कर, तो वो नहीं दौड़ती थी उनके पीछे। व्हेन द क्लास सेइंग सॉन्ग्स, और जब क्लास गाना गाती थी, अबाउट हैप्पीनेस एंड लाइफ एंड गेम्स, जब मतलब खुशी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, और गेम्स खेलों के बारे में, हर लिप्स बेयरली मूव्ड, तो उसके होंठ मुश्किल से ही हिलते थे। ओनली व्हेन दे सेइंग अबाउट द सन एंड द समर डिड हर लिप्स मूव एज शी वॉच द ड्रेंस्ड विंडोज, तो उसके होंठ कब हिलते थे? ओनली व्हेन दे सिंग, केवल जब वो लोग गाते थे, अबाउट द सन, सूरज के बारे में, एंड द समर, और गर्मी के बारे में, डिड हर लिप्स मूव, तभी उसके होंठ हिलते थे। एज शी वॉच्ड, जब वो देखती रहती थी, द ड्रेंच्ड विंडोज, भीगी हुई खिड़कियों को। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो अभी धरती से आई है, तो ये क्या हाल है, यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, बंद बंद घर और शहर ऐसा, तो वो बड़ी क्यूरियस है। क्यूरियस क्या, परेशान ही समझ लीजिए। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके इन खुले खुले जो घर हैं, आपका शहर है, इसमें से आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ एकदम बंद हो, हर वक्त बारिश हो रही हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे, है ना? आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये भी, इसके भी साथ है बेचारी बच्ची के साथ। then of course the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago, और फिर सबसे बड़ा अपराध जो इस बच्ची का था वो ये था कि वो यहाँ केवल 5 साल पहले आई थी फ्रॉम अर्थ, धरती से। एंड शी रिमेंबर्ड, और उसे अच्छे से याद था, द सन, सूरज, एंड द वे द सन वॉज, और किस तरीके का सूरज हुआ करता था, एंड द स्काई वॉज, और आसमान कैसा दिखता था, व्हेन शी वॉज 4, जब वो 4 साल की थी, इन ओहियो में, यानी कि ये खुद भी 9 साल की है, 4 साल की थी तब वो ओहियो में थी। ये बच्चे, इन बच्चों का क्या है, एंड दे
और ये जो बच्चे हैं दे हैड बीन ऑन वीनस, ये बच्चे तो वीनस प्लानेट पर ही थे ऑल देयर लाइव्स, अपनी सारी जिंदगी। एंड दे हैड बीन ओनली 2 years ओल्ड, और वो लोग केवल 2 साल के थे व्हेन लास्ट द सन केम आउट, जब आखिरी बार सूरज बाहर आया था। एंड हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन द कलर एंड हीट ऑफ इट, और वो लोग ये बच्चे बहुत लंबे समय पहले भूल चुके थे सूरज का रंग और उसकी गर्मी। एंड द वे इट रियली वॉज, और वो तरीका वो रूप जैसा कि ये वास्तव में था, ये इन बच्चों को याद नहीं था। बट मार्गरेट रिमेंबर्ड, लेकिन मार्गरेट को याद था, क्योंकि 4 साल के बच्चे की मेमोरी बेहतर होती है। इन बच्चों ने 2 साल की उम्र में देखा था 7 साल पहले, और जो मार्गरेट है वो उसने 5 साल पहले देखा है। इट्स लाइक अ पेनी, ये एक सिक्के की तरह होता है। शी सैड वंस, एक बार उसने कहा था, आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके, कि सूरज एक सिक्के की तरह होता है। नो इट्स नॉट, नहीं ये नहीं होता। द चिल्ड्रन क्राइड, बच्चे चिल्लाए। इट्स लाइक अ फायर, ये आग की तरह होता है। शी सैड, उसने कहा, इन द स्टोव, जैसे कि स्टोव में आग जलती है वैसा होता है। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। यू डोंट रिमेंबर, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे चिल्लाए। बट शी रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद था। एंड स्टूड क्वाइटली अपार्ट, और शांत होकर एक तरफ खड़ी हो गई। फ्रॉम ऑल ऑफ देम, उन सब से। एंड वॉच, और देखने लगी। द पैटर्निंग विंडोज, यानी जो खिड़कियां थी उनके पैटर्न को देखने लगी। एंड वंस, और एक बार, ए मंथ एगो, और एक बार 1 महीने पहले। शी हैड रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया था। टू शावर इन द स्कूल शावर रूम्स, यानी स्कूल के जो शावर रूम थे उनमें शावर लेने से उसने मना कर दिया था। हैड क्लस्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स, उसने अपने जो हाथ थे वो अपने कानों पर जकड़ लिए थे। एंड ओवर हर हेड, और अपने सिर के ऊपर जकड़ लिए थे, अपने हाथ रख लिए थे। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। द वाटर मस्टंट टच हर हेड, कि पानी उसके सिर पर नहीं गिरना चाहिए। बच्चियों का के जो बाल होते हैं बड़े होते हैं तो उनके बाल रोजाना नहीं धोए जाते, तो पानी उसके सिर पर नहीं गिरना चाहिए। सो आफ्टर दैट डिमली डिमली शी सेंस्ड इट, उसके बाद धीरे धीरे उसने ये महसूस किया। शी वॉज डिफरेंट, कि वो इन बच्चों से अलग थी। एंड दे न्यू हर डिफरेंस, और वो बच्चे भी उसका फ़र्क जानते थे। एंड केप्ट अवे, और उससे दूर रहते थे। देयर वॉज टॉक, बातचीत ये होती थी। दैट हर फादर एंड मदर वर टेकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर, कि उसके माता पिता आएंगे लड़की के और उसको वापस धरती पर ले जाएंगे अगले साल। इट सीम्ड वाइटल टू हर दैट दे डू सो, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी लग रहा था कि वो ऐसा करें, यानी उसको वापस ले जाएं। दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू हर फैमिली, हालांकि इसका मतलब ये होगा कि उसके परिवार को हज़ारों डॉलर का नुकसान होगा। एंड सो द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजन्स ऑफ बिग एंड लिटिल कंसिक्वेंस, इसलिए बच्चे इससे नफरत करते थे मार्गरेट से। कुछ बड़े कारण थे उसके नफरत के और कुछ छोटे कारण थे। कंसिक्वेंस माने रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो उस जो रीजन्स थे कुछ छोटे और कुछ बड़े परिणाम वाले थे, यानी उनका कंसिक्वेंस परिणाम छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी हो सकता था। और इसका परिणाम कितना बड़ा हुआ वो अभी आप कहानी में देखेंगे ही। दे हेटेड हर पेल स्नो फेस, वो उसके पीले बर्फीले चेहरे से नफरत करते थे। हर वेटिंग साइलेंस, उसकी उस शांति से नफरत करते थे। वो हर वक्त किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करती रहती थी। हर थिननेस, उसके पतलेपन से नफरत करते थे। एंड हर पॉसिबल फ्यूचर, और उसका जो संभावित भविष्य था कि वो धरती पर लौट जाएगी, उससे नफरत करते थे। गेट अवे, द बॉय गेव हर अनदर पुश, हटो यहाँ से, लड़के ने उसे एक और धक्का दिया। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। देन फॉर द फर्स्ट टाइम, तब पहली बार। शी टर्न एंड लुक्ड एट हिम, वो मुड़ी और उसने उस लड़के की ओर देखा। एंड वॉट शी वॉज वेटिंग फॉर वॉज इन हर आइज, और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी ये बात उसकी आंखों में दिख रही थी। वेल डोंट वेट अराउंड हियर, ठीक है यहाँ अब तुम इंतज़ार मत करो। क्राइड द बॉय सेवेजली, बड़े जंगलीपन से वो लड़का चिल्लाया। यू वॉन्ट सी एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा।
हर लिप्स मूव्ड, उसके होंठ हिलने लगे मार्गरेट के, यानी वो लड़का उससे ये कह रहा है कि तुम सूरज का इंतजार कर रही हो, सूरज वूरज कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं दिखेगा। तो उसके होंठ हिले। नथिंग ही क्राइड, नथिंग ही क्राइड, वो चिल्लाया फिर से कि कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इट वॉज ऑल अ जोक, ये सब मजाक था कि सूरज निकलने वाला है, ये मजाक था। वॉजंट इट, क्या ये मजाक नहीं था? ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों की ओर मुड़ा, यानी इन सब ने गुट बना रखा है और जैसा ये लड़का कहेगा वैसा ही सब हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो उसने लड़कों से, बाकी सबसे पूछा, क्यों बच्चों, क्यों भाइयों, बताओ ना, ये मजाक था कि नहीं था? ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, नथिंग इज हैपनिंग टूडे, कुछ आज कुछ नहीं होने वाला है। इज इट, क्या कुछ होने वाला है? दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम, वो उन सब ने उसकी तरफ पलक झपकाए। एंड देन, और तब, अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए, लाफ्ड, हंसने लगे। एंड शुक देयर हेड्स, और अपना सिर हिलाने लगे। नथिंग नथिंग, हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आज तो कुछ नहीं होगा। मार्गरेट विस्पर्ड, मार्गरेट ने फुसफुसाई। एंड हर आईज हेल्पलेस, और उसकी आंखों में बड़ी असहायता दिख रही थी। बट दिस इज द डे, लेकिन आज का ही तो दिन है। द साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, यानी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है। दे से, वो जानते हैं। दे नो, वो कहते हैं और वो जानते हैं। द सन, के सूरज, मतलब कि सूरज निकलेगा। ऑल अ जोक, ये सब तो मजाक था। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। एंड सीज्ड हर रफली, और बड़ी बदतमीजी से, बड़ी कठोरता से उसको पकड़ लिया। हे एवरीवन, अरे सब लोग सुनो। लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट, चलो इसको ले जाके अलमारी में बंद कर दें। बिफोर द टीचर कम्स, इससे पहले के टीचर आए। नो, सैड मार्गरेट फॉलिंग बैक, मार्गरेट ने पीछे को गिरते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं बंद करो। दे सर्ज्ड अबाउट हर, वो सब उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। कॉट हर अप, उसको पकड़ लिया। एंड बोर हर, और उसको लाद कर ले गए। प्रोटेस्टिंग, वो विरोध करती जा रही थी। एंड देन प्लीडिंग, और फिर उनसे इल्तिजा करती जा रही थी, रिक्वेस्ट करती जा रही थी। एंड देन क्राइंग, और फिर रोती जा रही थी। बैक इनटू अ टनल, वो उसको वापस एक सुरंग में ले गए। अ रूम, एक कमरे में ले गए। अ क्लोजेट, एक अलमारी में। वेयर दे स्लैम्ड, जहां उन्होंने धाड़ से बंद कर दिया। एंड लॉक द डोर, और दरवाजे में ताला लगा दिया। दे स्टूड लुकिंग एट द डोर, वो खड़े रहे दरवाजे को देखते हुए। एंड सॉ, और उन्होंने देखा। इट ट्रेम्बल, कि दरवाजा कांप रहा था। फ्रॉम हर बीटिंग, उसके पीटने की वजह से। एंड थ्रोइंग हर सेल्फ अगेंस्ट इट, और वो धाए धाए अपने आप को उस दरवाजे से टकरा रही थी। दे हर्ड हर मफल्ड क्राइज, उसकी दबी हुई चीखें उन लोगों ने सुनी। देन स्माइलिंग, और तब मुस्कुराते हुए। दे टर्न, वो मुड़े। एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए। एंड बैक डाउन द टनल, और सुरंग में होकर वापस गए। जस्ट एज द टीचर अराइव्ड, ठीक उस समय जब टीचर आई। तो कितनी बेरहमी से इन लोगों ने देखो बंद कर दिया। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो इतनी निर्दयता बच्चों में हो सकती है, ये तो मतलब इमेजिनेशन के बाहर है। हालांकि कुछ केस आते हैं न्यूज़ में, आपने देखे होंगे, आते रहते हैं, लेकिन बच्चे बड़े मासूम होते हैं। 9 साल के बच्चे से आप इतनी क्रूअल्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेडी चिल्ड्रन, तैयार हो बच्चों? शी ग्लांस्ड एट हर वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। यस सेड एवरीवन, हाँ हम तैयार हैं टीचर, सभी ने कहा। आर वी ऑल हियर, क्या हम सभी यहाँ पर हैं? यस, हाँ। अब देखो टीचर ने भी ये इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि मार्गरेट यहाँ पर नहीं है ना, तो थोड़ी सी यहाँ टीचर की गलती है कि नहीं? बच्चों ने तो जो किया वो किया, और यहाँ थोड़ी गलती टीचर की है। उन्होंने जब ये पूछा कि हम सब यहाँ पर हैं, तो एक बार देख लेती कि वो बच्ची है और धरती से आई है, थोड़ी सी अलग है, कमज़ोर है, तो एक बार टीचर को ध्यान देना चाहिए था कि मार्गरेट नहीं दिख रही है। द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर, बारिश और भी धीमी हो गई। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, और वो विशाल दरवाजे पर जाकर उन्होंने भीड़ लगा ली। द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई। इट वॉज एज इफ, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि इन द मिडस्ट ऑफ अ फिल्म, जैसे कि एक फिल्म के बीच में। कंसर्निंग एन एवालांश, जैसे वो जो फिल्म है वो संबंधित हो एक एवालांश से। एवालांश वो एकदम से जो भूचाल क्या, तूफान आ जाता है, बारिश और मिट्टी और सब कुछ एकदम पहाड़ों से नीचे की तरफ बहता है ना, गिरता है। एक टॉर्नेडो, एक तूफान, हरिकेन, ये भी एक तूफान होता है। अ वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे कि एक ज्वालामुखी फट गया हो। समथिंग हैड फर्स्ट,
तो कुछ बात हुई थी पहले, गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हो गया हो विद द साउंड एपरेटस, यानी जो आवाज़ का सिस्टम है वो गलत हो गया हो, दस मफलिंग, और इस वजह से आवाज़ रुक गई हो, एंड फाइनली, और अंत में, कटिंग ऑफ ऑल नॉइजेस, इन सारे शोरों को रोकते हुए, ऑल ऑफ द ब्लास्ट, वो सारे जो ब्लास्ट हो रहे थे, विस्फोट हो रहे थे, एंड रेपरकशंस, और जो प्रतिघात हो रहे थे, एंड थंडर्स, और बिजली कड़क रही थी, एंड देन, और तब, सेकंड, दूसरा ये हुआ, रिप्ड द फिल्म, किसी ने वो फिल्म काट दी, फ्रॉम द प्रोजेक्टर से, एंड इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह लगा दी हो अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय स्लाइड लगा दी हो, विच डिड नॉट मूव, जो ना हिल रही थी और ट्रेमर, और ना ही कांप रही थी। तो मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि ऐसा चेंज आया एकदम से। यहाँ जब बारिश रुक गई तो पहले जो दृश्य था वो ऐसा था कि एक फिल्म चल रही हो और उसमें जैसे तस्वीर हिल रही हो, पता नहीं चल रहा कि एक तूफान आ रहा है, कि एकदम वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी फट गया, कुछ हुआ, एवलांश आया, और ढेर सारा शोर, साउंड सिस्टम खराब, तो इस तरीके का माहौल था। और फिर एकदम से किसी ने ऐसी एक स्लाइड लगा दी हो प्रोजेक्टर में, और तस्वीर एकदम साफ, एकदम खूबसूरत, जो हिल भी नहीं रही है, कांप भी नहीं रही है, ऐसा एक दृश्य उपस्थित हो गया। तो जो बारिश थी, तड़तड़ाहट बारिश की जो यहाँ पर इतने समय से हो रही थी, वो रुक गई और सूरज निकल आया। द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल, सारा संसार एकदम शांत रुक गया। द साइलेंस वॉज सो इमेंस एंड अनबिलीवेबल, और शांति इतनी विशाल और इतनी मतलब अविश्वसनीय थी, दैट यू फेल्ट, कि ऐसा लग रहा था, योर ईयर्स हैड बीन स्टफ्ड, आपके कानों में रुई ठूंस दी गई हो, कोई चीज़ ठूंस दी गई हो, और यू हैड लॉस्ट योर हियरिंग ऑल टुगेदर, या फिर आपकी सुनने की ताकत ही खत्म हो गई हो बिल्कुल। द चिल्ड्रन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, बच्चों ने अपने हाथ अपने कानों पर रखे। दे स्टूड अपार्ट, वो अलग खड़े हो गए। द डोर स्लिड बैक, दरवाज़ा वापस सरका, एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इन टू दैम, और शांत इंतज़ार करते हुए संसार की खुशबू उन तक आई, बाहर के संसार की खुशबू उन तक आई। द सन केम आउट, सूरज बाहर आया। इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज, कलर कैसा था सूरज का, जैसे जलता हुआ ब्रॉन्ज हो, ब्रॉन्ज कांसा, कांस्य पदक मिलता है ना, ब्रॉन्ज मेडल, तो जलता हुआ कांसा हो। एंड इट वॉज वेरी लार्ज, और ये बहुत विशाल था। एंड द स्काई अराउंड इट, और इसके चारों ओर का आकाश, वॉज ए ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, एक जलती हुई नीली टाइल के रंग का था। एंड द, और जंगल बर्न, जंगल जल रहा था, विथ सनलाइट, सूरज की रोशनी से। एज द चिल्ड्रन, जब जैसे कि जब बच्चे रिलीज्ड, जैसे उन्हें आज़ाद किया गया हो, फ्रॉम देयर स्पेल, उनके बंधन से, रश्ड आउट, बाहर दौड़े। स्पेल माने वैसे जादू होता है कि जादू के बंधन में किसी ने बांध दिया हो और वहाँ से फिर वो आज़ाद हुए हों। रश्ड आउट, वो बाहर दौड़े, येलिंग, चिल्लाते हुए, इनटू द स्प्रिंग टाइम, यानी बसंत के मौसम में बाहर उछलते कूदते हुए वो दौड़ पड़े। नाउ डोंट गो टू फार, अरे सुनो बच्चों, बहुत ज़्यादा दूर मत जाना। कॉल द टीचर आफ्टर दैम, उनकी टीचर उनके पीछे से चिल्लाई। यू हैव ओनली 2 hours, यू नो, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। यू वुडंट वांट टू गेट कॉट आउट, और आप नहीं चाहोगे कि आप बाहर फंसे रह जाओ, यानी 2 घंटे में इतनी दूर मत निकल जाना कि वापस ना आ पाओ। तो और अगर नहीं आ पाए तो फंस जाओगे ना, फिर से मौसम बिगड़ जाएगा। बट दे वर रनिंग, लेकिन वो तो दौड़ते जा रहे थे। एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई, और अपना चेहरा आकाश की ओर घुमा रहे थे। एंड फीलिंग द सन, और सूरज की गर्मी धूप को महसूस कर रहे थे। ऑन देयर चीक्स, अपने गालों पर, लाइक अ वार्म आयरन, जैसे कि गरम गरम इस्त्री
उनके गालों पर रख दी गई हो। दे वर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स, वो अपनी जैकेट्स उतार रहे थे। एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स, और सूरज को अपनी बाहें जलाने दे रहे थे। ओह इट्स बेटर देन द सन लैम्प्स, अरे ये कितना बेहतर है जो सूरज की लैम्प्स हैं, यानी वहाँ अंदर सन लैम्प्स जो नकली सूरज की रोशनी क्रिएट की जाती है। आपको मालूम होगा कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो आईसीयू में जैसे रखे जाते हैं तो उनको नकली सूरज की रोशनी दी जाती है वहाँ पर, उनको जॉन्डिस से बचाने के लिए। जॉन्डिस कभी कभी हो जाता है हल्के पैदा हुए बच्चे को, तो वहाँ नकली सनलाइट क्रिएट की जाती है एनआईसीयू में और वो दी जाती है। तो इस तरीके की ही सन लैम्प्स इन बच्चों के लिए यहाँ अरेंज की हुई हैं। तो अब जो वास्तविक सूरज की रोशनी उनको मिल रही है, सूरज की धूप मिल रही है, तो बच्चे कह रहे हैं कि ये बेटर है उन सन लैम्प से, इजंट इट, क्या ये नहीं है? मच मच बेटर, हाँ ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। दे स्टॉप्ड रनिंग, उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल, और खड़े हो गए उस बड़े जंगल में। दैट कवर्ड वीनस, जिसने वीनस को ढक रखा था। दैट ग्रू, जो उगता रहता था। एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग, और कभी उसका रुकना मतलब उसका उगना रुकता ही नहीं था। ट्यूमल्टसली, बहुत तेजी से वो उगता रहता था। इवन एज यू वॉच्ड इट, और जैसा कि आप उसको बढ़ते हुए देख भी सकते थे। इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टोपाई, ये एक घोंसला था ऑक्टोपस का। क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड, और क्लस्टरिंग माने आपस में जकड़े हुए थे, ग्रेट आर्म्स, बड़ी बड़ी बाहें, और फ्लैश लाइक, वीड होता है खरपतवार, और जैसे कि वो फ्लैश हो, उनके अंदर मांस हो, ऐसे आपस में जकड़े हुए थे। जो पौधे थे वहाँ पर आपस में जकड़े हुए थे, क्लस्टर बने हुए थे, उनके जाल बुने हुए थे। वेवरिंग, हिलते हुए, कांपते हुए। फ्लावरिंग, उन पर फूल आते हुए। इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, इस छोटे से बसंत के मौसम में। इट वॉज द कलर ऑफ रबर एंड ऐश, और जो रंग था वो रबर का रंग था, ऐश जैसे धुएं का रंग था या राख का रंग था। दिस जंगल, ये जंगल, फ्रॉम द मैनी ईयर्स विदाउट सन, यानी बहुत सालों से बिना धूप के था। तो इसलिए जो क्लोरोफिल होता है वो तो इनमें था नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सूरज चाहिए होता है। तो इसका जो जंगल का कलर था वो रबर और ऐश का जैसा कलर था, क्योंकि 7 साल से सूरज ही नहीं निकला था। अभी भी जो निकला है तो ये 2 घंटे के लिए निकला है। इट वॉज द कलर ऑफ स्टोन्स, इसका जो रंग था वो पत्थरों का जैसा रंग था। एंड वाइट चीज़ेस, और सफ़ेद चीज़ के जैसा रंग था। एंड इंक, और स्याही के जैसा रंग था। एंड इट वॉज द कलर ऑफ द मून, और ये चंद्रमा के जैसा रंग था। तो आप डिफरेंस देखेंगे वहाँ की वनस्पति कैसी है। हमारे यहाँ वनस्पति हरी भरी होती है, लेकिन यहाँ वनस्पति कैसी है, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको सूरज नहीं मिलता। तो पौधे तो हैं वहाँ पर, लेकिन बिना सूरज के हैं। The children lay out laughing on the jungle mattresses and heard it sigh and squeak under them, resilient and alive. द चिल्ड्रन ले आउट, बच्चे लेट गए, लाफिंग, हंसते हुए, ऑन द जंगल मैट्रेसेस, जंगल की गद्दों पर, मतलब वो जो घास है वहाँ की उस पर लेट गए। एंड हर्ड इट, और उसको सुनते रहे। साई, कि वो जो घास थी आहें भर रही थी। एंड स्क्वीक, और आवाज़ कर रही थी। अंडर देम, उनके नीचे, यानी दबी जा रही थी उनके वजन से और आवाज़ कर रही थी। रेसिलियंट, रेसिलियंट माने होता है मुसीबत को संभालने की जो ताकत है। तो वो जो अब एकदम से आके अपना वजन रख रख के ये बच्चे लेट गए, तो वो जो घास थी वहाँ की वो अपने आप को संभाल रही थी। एंड अलाइव, और जिंदा थी। दे रैन एमंग द ट्रीज, वो पेड़ों के बीच दौड़े। दे स्लिप्ड, वो फिसले। एंड फेल, और गिरे। दे पुश्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया। दे प्लेड हाइड एंड सीक, उन लोगों ने छुपन छुपाई खेला। एंड टैग, और ये खेल है धप्पा मारते हैं और एक दूसरे को छूते हैं, तो वो खेल खेला। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा, दे स्क्विंटेड एट द सन, उन्होंने
सूरज को देखा तिरछी नज़र से। until the tears rain down their faces, जब तक कि उनकी आँखों से उनके चेहरे पर आंसू नहीं निकलने लगे। यानी सूरज एक ऐसी चीज़ थी जो इनको उनका जब से होश संभाला है तब से पहली बार उनको देखने को मिला है, तो उसको देखे जा रहे थे। और आपको मालूम है सूरज की तरफ अगर हम देख लें तो क्या हाल होता है हमारी आँखों का, तो वैसे ही इनकी आँखों का हाल भी हो रहा है और सारे आंसुओं से उनका चेहरा भीग गया है। दे पुट देयर हैंड्स अप टू दैट येलोनेस, उन्होंने अपने हाथ फैलाए उस पीलेपन की ओर, यानी सूरज की जो पीली रोशनी है उसमें। एंड दैट अमेजिंग ब्लूनेस, और वो मतलब आश्चर्यचकित करने वाला नीला आकाश। एंड दे ब्रीथ ऑफ द फ्रेश एयर, और उन्होंने लंबी सांस खींच खींच के ताज़ी ताज़ी हवा अंदर ली। एंड लिसन टू द साइलेंस, और सुनते गए उस शांति को। विच सस्पेंडेड दैम इन अ ब्लेसड सी ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन, जिसने उनको रोक रखा था एक ऐसी शांति में जहाँ कोई साउंड नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, एंड नो मोशन, और वहाँ कोई गति नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था। दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सेवर्ड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ को देखा और हर चीज़ को अपने में समाहित किया, सेवन किया, अपने अंदर समेटा। देन तब वाइडली, एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से, अनियंत्रित तरीके से, लाइक एनिमल्स, जैसे कि जानवर, एस्केप्ड फ्रॉम देयर केव्स, अपनी गुफा से निकलकर भागे हों। दे रेन, वो दौड़े। एंड रेन इन शाउटिंग सर्कल्स, और चिल्लाते चिल्लाते गोल गोल घेरों में वो लोग दौड़ने लगे। दे रेन फॉर एन आवर, वो 1 घंटे तक दौड़ते रहे। एंड डिड नॉट स्टॉप रनिंग, और उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। एंड देन, और तब, इन द मिडेस्ट ऑफ देयर रनिंग, उनकी दौड़ के बीच में, वन ऑफ द गर्ल्स वेल्ड, एक लड़की चिल्लाई, रोने लगी। एवरी वन स्टॉप्ड, हर कोई रुक गया। द गर्ल, लड़की, स्टैंडिंग इन द ओपन, जो कि खुले में खड़ी हुई थी, हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ आगे किया। ओ लुक, अरे देखो देखो, शी सैड ट्रेमलिंग, उसने कपकपाते हुए कहा। दे केम स्लोली टू लुक एट हर ओपन्ड पाम, वो धीरे धीरे आए उसकी खुली हुई हथेली को देखने के लिए। इन द सेंटर ऑफ इट, उस हथेली के बीच में, कप्ड एंड ह्यूज, मीन्स वो हथेली कप जैसी बना रखी थी और बड़ी थी। वॉज अ सिंगल रेन ड्रॉप, वहाँ एक बारिश की बूंद थी, यानी कि बारिश गिरना शुरू हो गई। शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी। लुकिंग एट इट, बारिश की उस बूंद को देखकर। दे ग्लांस्ड क्वाइटली, उन्होंने भी शांति से देखा। एट द सन, सूरज की ओर। ओ अरे सूरज तो डूबा जा रहा है। अब बारिश की भी एक बूंद गिर गई इस लड़की के हाथ पे। अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोजेस, अब और कुछ और ठंडी ठंडी बूंदें उनकी नाक पर गिरी। एंड देयर चीक्स, और उनके गालों पर गिरी। एंड देयर माउथ, और उनके मुंह पर गिरी। द सन फेडेड, सूरज धुंधला हो गया। बिहाइंड अ स्टर ऑफ मिस्ट, एक एकदम से मिस्ट माने धुंधलका सा, कोहरा सा उठा, और उसके पीछे सूरज धुंधला सा हो गया, डिम हो गया। अ विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम, उनके चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दे टर्न्ड, वो मुड़े। एंड स्टार्टेड टू वॉक, और चलने लगे बैक टुवर्ड्स द अंडरग्राउंड हाउस, उस जमीन के अंदर अपने घर में वापस उधर दौड़ने लगे। देयर हैंड्स एट देयर साइड्स, उनके हाथ उनकी साइड में थे। देयर स्माइल्स वैनिशिंग अवे, उनकी मुस्कुराहटें गायब हो गईं। अ बूम ऑफ थंडर स्टार्टल्ड देम, एकदम धड़ाम धड़ाम, गड़र 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 करके एकदम से बादल गरजने लगा, गड़गड़ाहट होने लगी, और वो स्टार्टल्ड माने चौंक गए वो लोग। एंड लाइक लीव्स, और पत्तियों की तरह, बिफोर अ न्यू हरिकेन, जैसे कि नए तूफान के आने से पहले। दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो लुढ़कते गए। एंड रेन, और दौड़ते गए। लाइटनिंग स्ट्रक 10 माइल्स अवे, उनके 10 मील दूर बिजली गिरी। 5 माइल्स अवे, फिर 5 मील दूर उनके बिजली गिरी। अ माइल, 1 मील दूर उनसे बिजली गिरी। अ हाफ माइल, आधा मील दूर उनसे बिजली गिरी। द स्काई डार्केंड इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश, एक झटके में आकाश आधी रात में बदल गया। ऐसा लगा, अंधेरा ऐसा छा गया जैसे आधी रात हो गई। दे स्टूड इन द डोरवे, वो घर के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। ऑफ द अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे तहखाने में जहाँ उनका घर बना हुआ था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। अनटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड, जब तक कि जोर जोर से बारिश नहीं होने लगी। देन दे क्लोज द डोर, तब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड हर्ड, और सुना, अ गाइजेंटिक साउंड, एक बड़ी धड़ाम की आवाज़। ऑफ द रेन फॉलिंग,
बारिश के गिरने की, इंटेंस टनों बारिश गिर रही थी, एंड एवलांशेस और तूफान आ रहे थे एवरीवेयर, हर जगह, एंड फॉर एवर और हमेशा के लिए। विल इट बी 7 more years? क्या अब 7 साल तक ऐसा ही होता रहेगा? यस 7, हाँ 7 साल तक यही रहेगा। देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई, तब उनमें से एक की थोड़ी सी चीख निकल गई, मार्गट। हाँ मार्गट, व्हाट, क्या? ओ माय गॉड, शी इज स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर, वो अभी भी उसी कोठरी में बंद है जहां हमने उसको बंद किया था। मार्गट। They stood as if someone had driven them like so many stakes into the floor. अब तो वो ऐसे खड़े हुए गए जैसे उनको किसी ने गाड़ दिया हो, जैसे कि ढेर सारी स्टेक्स माने खूंटे, इनटू द फ्लोर, फर्श में कई सारे खूंटे किसी ने गाड़ दिए हों, ऐसे ज़मीन में गड़ गए। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को और देखा, एंड देन लुक्ड अवे, और फिर अलग देखा। दे ग्लांस्ड आउट एट द वर्ल्ड, उन्होंने संसार को देखा, दैट वॉज रेनिंग नाउ, जहाँ अब केवल बारिश हो रही थी, एंड रेनिंग स्टेडीली, और लगातार बारिश हो रही थी। यानी इन लोगों को थोड़ा फील हुआ कि देखो सूरज निकला और चला गया, अब बारिश हो रही है, और मार्गट नहीं देख पाई। थोड़ा सा तो इन लोगों को महसूस हो रहा है। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लांसेस, अब वो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियंस है सबके अंदर। देयर फेसेस वर सोलम एंड पेल, उनके चेहरे एकदम शांत थे और पीले पड़े हुए थे। दे लुक्ड एट देयर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने अपने हाथों को देखा, पैरों को देखा। देयर फेसेस डाउन, अब उनके चेहरे नीचे लटक गए। मार्गट, हाय मार्गट। वन ऑफ द गर्ल्स सेड, वेल अब क्या करें? नो वन मूव्ड, कोई नहीं हिला। गो ऑन, चलो भी अब, विस्पर्ड द गर्ल, लड़की फुसफुसाई। दे वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चले। डाउन द हॉल में से होकर, इन द साउंड ऑफ कोल्ड रेन, उस ठंडी बारिश की आवाज़ में। दे टर्न थ्रू द डोर वे, वो दरवाजे से होकर मुड़े। इन द रूम, कमरे में। इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड थंडर, उस तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ में। लाइटनिंग ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर बिजली की चमक आ रही थी। ब्लू एंड टेरिबल, नीली और भयानक। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोजेट डोर, वो कोठरी के दरवाजे की ओर गए। स्लोली, धीरे, एंड स्टूड बाय इट, और उसके पास खड़े हो गए। बिहाइंड द क्लोजेट, उस कोठरी के पीछे, बिहाइंड द क्लोजेट डोर, उस कोठरी के दरवाजे के पीछे, वॉज ओनली साइलेंस, केवल शांति थी। दे अनलॉक द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। इवन मोर स्लोली, और भी धीरे से। एंड लेट मार्गट आउट, और मार्गट को बाहर निकाला। अब क्या? सूरज तो डूब गया, निकाल दिया, लेकिन अब बेचारी 7 साल तक नहीं देख पाई। ठीक है, ये कहानी ख़त्म हुई, आपका ट्रेजर ट्रोव भी ख़त्म हुआ, और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, इसी आशीर्वाद के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।